शोरूम है सर, किधर है? लाओ ना उधर, इधर लाओ। आपको बोल रहा हूँ किसका शोरूम है ये किसकी गाड़ी खड़ी है? नहीं गाड़ी वाले नहीं चाहिए हमें, शोरूम का जो मालिक है जिसकी वजह से गाड़ियाँ आई हैं वो चाहिए हमें। ये देखिए ये लोग जो है गलत पार्किंग करते हैं, इनको भी जो है इंटीमेट करें, फिर आपको पता है आपका आगे रोते हैं। फिर हम कल से ऑपरेशन शुरू कर दें, नो पार्किंग का 20,000 रुपया फाइन है। किधर है सर्टिफिकेट इसका? एक्साइज से प्रॉपर्टी का भी बनाया था, करते नहीं हम। अच्छा ये फिलहाल तौर पे जरा बाहर है ना, इसको सील कर देते हैं ना। सर्टिफिकेट के बगैर आप काम करना कोई हक तो नहीं है ना? दराज हो गया है जी, इसी तरह सारे बैठे हुए यहाँ पर। अब जो शोरूम रजिस्टर्ड नहीं होगा वो अगले मरहले में सील हो जाएगा। ये 20,000 रुपए का पर्चा मिला था आपको, इसका 20,000 का भूल जाएंगे और 6 लाख रुपए याद रखेंगे। फिर जब उनको जब घर में बिजली का बिल नहीं जमा करा तो काट देता है, तो हम ऐसा बंद कर जाएंगे। फिर हर यूनियन सदर की जो है ना, ये मैं तो कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है ना अपना शोरूम जो भी इस इलाके में खुलता है तो वो एनओसी लेकर आए, ताकि उनकी क्लियरेंस हो, ताकि पता हो कि ये बंदे सही हैं गलत हैं जो शोरूम बना रहे हैं। ये शोरूम जो है ना जो काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो सही हो। कौन है इस शोरूम पे? शोरूम है सर, किधर है? लाओ ना उधर, इधर लाओ ना। नहीं बस इधर आओ यार। किसका है बेटा? लाओ। आपको बोल रहा हूँ किसका शोरूम है ये किसकी गाड़ी खड़ी है? हैं? नहीं गाड़ी वाले नहीं चाहिए हमें, शोरूम का जो मालिक है जिसकी वजह से गाड़ियाँ आई हैं वो चाहिए हमें। सारी गाड़ियाँ आपने गलत खड़ी की हुई है, पार्किंग आपने बंद की और ये नहीं कह रहे कि शोरूम किसका है। सामने आओ यार, तो बात महकमा है आपसे नमाज पढ़ लेना। फाइन वाली बुक देना यार। हमजा बेटा नमाज जब तक वो नमाज पढ़ लेते हैं ना, हम ये 3-4 शोरूम में वो देखते हैं। आ जा वसीम भाई, बात ये है कि ये देखें ये लोग जो है गलत पार्किंग करते हैं, ठीक है, उनको भी जो है इंटीमेट करें। फिर आपको पता है आपके आगे रोते हैं फिर कि आप कुछ नहीं करते हमारे लिए। नहीं बता चुके हैं, आप बिलीव करें कि हम कल से ऑपरेशन शुरू कर दें, नो पार्किंग का 20,000 रुपया फाइन है। पहले भी मैं आपको अपना गाड़ियाँ उठा के लेके गए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? खैर करते हैं, आ जाएं। चल जी ठीक है, खैर करते हैं। ये आपका किस नाम से शोरूम है जी? सनी मोटर के नाम। किधर है सर्टिफिकेट इसका एक्साइज से? है नहीं है। आ जाए। किधर है? बनाया नहीं आपने अभी तक? नहीं हम इधर नहीं थे, हम प्रॉपर्टी का काम करते थे। हाँ बनवाते हैं। तो प्रॉपर्टी वाला का आपका किधर है? प्रॉपर्टी का भी बनाया था? करते नहीं हम। अच्छा ये फिलहाल तौर पे जरा बाहर है ना, इसको सील कर देते हैं ना। अच्छा तो सील कर देते हैं, जब सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट के बगैर आप काम करना कोई हक तो नहीं है ना। आपको चाहिए पहले सर्टिफिकेट लें। बना लेंगे अभी सर बना नहीं, देखें मेरी बात में, कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसके लिए जरूरी है। ठीक है। दुकान तो आपने ली होगी, ठीक है, दुकान अपने ली है, दुकान के लिए अलावा दुकान में क्या चाहिए होता? कुर्सियाँ चाहिए होती हैं। इस तरह जब इस तरह का ये भी कारोबार के लिए जो भी ना सर्टिफिकेट जरूरी है। बनवा लेंगे, ये तो अरसा दराज हो गया है जी। इसी तरह सारे बैठे हुए यहाँ पर। सर जो नहीं ये यूनियन के सदर लेकर आए हम साथ। एक मिनट ये आप सुने ना, गलत बात मत करें। वो नोटिस दो अपना। 18 साल से मेरा लाइसेंस है, मेरे पास मौजूद है, आपका लाइसेंस नहीं है। आपने अपने शोरूम का लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। 22,000 रुपया, 10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन, 2,000 रुपया रिन्यूअल फीस और 10,000 रुपया सिक्योरिटी है। ठीक है। ये टीमें पहुंचेंगी सारी जनाब G8 मरकज में आके यहाँ बनाएंगी लाइसेंस, और वो लाइसेंस बनवा के आपने अपने किसी जगह पे डिस्प्ले करना है। ठीक है। अब जो शोरूम रजिस्टर्ड नहीं होगा वो अगले मरहले में सील हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये एक नहीं, इससे आगे आप अपनी सहूलियात देखें कि आप कारोबार यहाँ कर रहे हैं, आपको जो गाड़ियाँ कोई सारे दे ना, कोई एक्साइज सुने ना मेरी बात सुने ना, एक्साइज में कोई आपको क्या दे सर? वहाँ पे हम जाते हैं लाइन में खड़ा होना। नहीं लाइन में तो खड़ा होना, मैं सपोज मैं आपसे पहले शोरूम वाला गया हूँ, मैं आपसे आगे खड़ा हूँ तो आपको VIP प्रोटोकॉल है ना, काउंटर है हमारा, आप जाते नहीं है, यूज नहीं करते, आप करवाते ही वो डीलरों से, उनसे आगे जो एजेंट है उनसे काम। आपने तो खोले ही, आप किस तरफ गए? मैं जाता हूँ ना, मैंने आज तक किसी एजेंट को कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा। और वही इज्जत मिलती है, सीधे जाते हैं उस पे। ठीक है। ये आप जब लाइसेंस बनवा के ना, आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाएंगे ना, अगर आपको रिस्पेक्ट ना मिली फिर बताइएगा। ठीक है। आप अपने शोरूम पे कोई भी गाड़ी टेंटेड शीशे वाली, जेन्युइन टेंटेड वाली, वो तो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो ब्लैक पेपर वाली नहीं, कोई गलत नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, चूंकि अब मजबूरी बन गई, पुरानी वक्त खत्म हो गई। ठीक है। दिन शोरूम रजिस्टर करवा के पहले लाइसेंस लें, उसके बाद आगे चलेगा। चलो जी। ठीक है। कैसे हैं जनाब, ठीक हैं? खैर खरीदते हैं। आपका किस नाम से शोरूम? देखें शोरूम देखें, सर्टिफिकेट जी, सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं डिस्प्ले में।
माशाल्लाह। अच्छा आपने बनाया तो है मगर ये आपका रिन्यू नहीं है ना। आप थोड़ा ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आपको आए हुए हैं तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप कल जो है ना इसको कराएंगे लाजमी, ठीक है ना। अब इसकी आपकी फीस है 10,200 रुपया, हालांकि जुर्माना भी है, लेकिन वो इस दफा नहीं, नेक्स्ट 100% लेंगे ये, और उससे अगले दफा 200%। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? हर खरीद से ठीक है, चल जी ठीक है, हर खरीद से कैसे हैं, ठीक है? बैठे बैठे हैं जनाब, बैठे हैं। ये IGM मोटर है इसके नाम, तो क्या देखिए सर्टिफिकेट होगा, आपने एक्साइज से बनवाया होगा, बिल्कुल है ये दिखा दें ऊपर होगा जी। ये 20,000 रुपए का पर्चा मिला था आपको, किस चीज का? अभी 20,000 आप भूल, इसका 20,000 का भूल जाएंगे और 6 लाख रुपए याद रखेंगे फिर जब उनको, ठीक है? चले दिखा दें, मंगवा लें माशाल्लाह, इधर लगा देना तब तक आगे से आते हैं। चले लाइसेंस लाते हैं ना, आप लाइसेंस ले आते हैं। आप ले ये मेरा प्रॉपर्टी का भी होगा, लाइसेंस इनका होगा या नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, ठीक है? खैर खरीद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक हैं? खैर खरीद से। किस चीज़ का काम करें सर? रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का। जी जी। तो रियल एस्टेट का एक सर्टिफिकेट बनता है एक्साइज से बनाया वो आपने? नहीं कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सर मैं कोई 12-13 साल हो गए। ठीक है, 12-13 साल से आपने सर्टिफिकेट के भाई लीगल काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो असल में एक दफ़ा कोई इस तरह का हुआ था, स्टेट वालों ने उसमें ये किया था, रोक दिया था उन्होंने। अच्छा, क्या सर्टिफिकेट ना बनाए? नहीं नहीं, एक्साइज वालों ने किया था। क्यों? सर्टिफिकेट वालों ने नहीं। क्या रोक दिया था, उसमें क्या मसला था? वो कह रहे थे इसको हम प्रॉपर करेंगे। तो प्रॉपर ही हम तो काफी टाइम से, तो हमें 3 सालों से, तो मैं आ गया हूँ 18 साल से साहब ने बनाया हुआ है। यहाँ इनकी टीम हमारे पास आएगी और आपने राब्ता मुझसे कर ले, अजब भाई से कर ले, ये बैठेंगे मरकज में, हम इन्हें 20, 25, 30 लाइसेंस जब बनने होंगे तो हम इन्हें बुलाएंगे, ये फौरन आ जाएंगे, मौके पे लाइसेंस देंगे। उसकी जनाब 22,000 रुपया फीस है, 10,000 रुपया सिक्योरिटी है, 10,000 रुपया टैक्स है और 2,000 रुपया रिन्यूअल चार्जेस है ईयर। 1 साल का बनेगा, आप अपना लाइसेंस बनवा लें और ताकि उसको डिस्प्ले में रखें, ठीक है ना? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? खैर खरीद हैं, कैसे हैं जी, ठीक हैं? खैर खरीद हैं। आप इधर गाड़ी लेने के लिए आए हैं, ठीक है ना? तो आपको कैसे लगा कि ये शोरूम है, कैसे पता लगा आपको? बस बाज़ाहिर लगा। अच्छा ठीक है, अब जब आपका सौदा हो जाएगा, मतलब आपका मामला तय पा जाएगा, तो फिर सबसे पहले आप क्या देखेंगे शोरूम का कि भाई ये गवर्नमेंट का रिकग्नाइज है नहीं है, क्या चेक करेंगे आप? देखिए हमारे लिए तो ये प्राइवेट पार्ट है जी। ठीक है? अच्छा, तो हम तो ये देखेंगे कि जो गाड़ी है जी क्या वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, ठीक है। और क्या वो पूरे प्रोसेस के जरिए से वो हमारे पास ट्रांसफर होकर आ रही है नहीं। ये डजंट मैटर कि ये कौन हमें सेल कर रहा है। आप एक गाड़ी जो कौन आपको ये शायद चोरी की लेकर आपको सेल कर रहा हो, मान ले लेंगे? नहीं, उसमें तो हम देखेंगे ये देखें इसका ओनर कौन है, वो सारी हाँ चीजें वो देखें, ओनर सामने आप बुलाएं, उनको कहेंगे बुलाएं, ओनर को बुलाएं, ओनर को बुलाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है, सबसे पहले आपके नॉलेज के लिए भी कहते हैं, भाईजान हमारे इनके ये गाड़ी लेने के लिए आए हैं और इनके नॉलेज के लिए भी कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी शोरूम में जाएं उनसे पूछें कि आप रजिस्टर्ड किधर से हैं। वो आपको बताएंगे जी कि हम इस्लामाबाद एक सही से रजिस्टर्ड हैं। शोरूम 1968 का एक एक्ट है, उसके तहत सारे शोरूम जितने भी हैं वो इस्लामाबाद एक सही से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। प्रॉपर्टी डीलर भी इसी तरह सेम ही है। अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उससे करें, सारे मामला करें, बड़े सिक्योरली तौर पे वो करें, क्योंकि वो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट में उससे सिक्योरिटी जमा कराई होती है, उसका कोई ना कोई जो ना बैकअप होता है। आम किसी बंदे से भी लेंगे, ओलेक्स से लेंगे या किसी और बंदे से लेंगे, उसके लिए फिर आपके लिए मसले मसाइल बन सकते हैं। तो ये सिर्फ आपकी तवासत से हम लोगों ने एक मैसेज कन्वे किया है, माइंड ना कीजिएगा, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके। आए जी, अस्सलाम वालेकुम, खैर खरीद हैं, ठीक है? आए, आप हैं इसके ओनर, शोरूम के आप ओनर हैं, अपना सर्टिफिकेट एक्साइज से जो रजिस्टर वो दिखा दें। बाबा शोरूम ना पुत्र है। अच्छा,
अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से? कैसे ठीक है? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? कार भी कैसे हैं? आपके किस हैं? बाबा शाह हमारा पुराना वो ले आओ यार भाई शोरूम, बाबा शोरूम बाबर शरी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, बड़े अच्छा उन्होंने डिस्प्ले वगैरह किया हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। मगर जो लोग लेने के लिए आते हैं, मैं इनको ये कहता हूँ कि अपना कारोबार को रजिस्टर कराएंगे तो तब लोग उसके ऊपर एतमाद भी करेंगे। तो हमारी सबको यही राय है कि अपने शोरूम को रजिस्टर्ड करवाएं। भाई नया शीशा लगा हाँ। या आप बाहर लें, शीशा है ना वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये है जी इनका लाइसेंस। जी क्या हाल है जी? लेकिन ये है लेट 6 माह, लेकिन रिन्यूअल करवाएंगे। देखें जी, ये इनका लाइसेंस है, बस लाइसेंस है तो ये भी बड़ी बात है, मगर टाइमली कराए ना गाड़ी के। जब घर में बिजली का बिल नहीं जमा करा तो काट देता है, तो हम ऐसा बंद कर जाएंगे फिर। ये आपको एक दफा समझ लो वार्निंग दे रहे हैं। आप भाई साहब हमारे पास आए हैं, वसीम भाई और ये लाला साहब आए, ये इन्होंने हमारे स्पेशल ये विजिट कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को एक दफा बता दें, आइंदा हम आपके साथ नहीं आएंगे, ये हमारी इनकी कमिटमेंट है। नहीं हम करा लेते हैं जी। रिन्यूअल के 10,200 रुपया फीस है और नया बनेगा उसका वो 22,000 रुपया। तो आप हाँ मुझे पता है, बस ये है तो ये है तब भी नजर आ, बस ये नजर आ रहा है ना, आपने रिन्यूअल करवा लेना, ठीक है। देखें आपका कारोबार कैसे चल रहा है, हम आपके साथ आपके कारोबार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम लोग आप लोगों को खराब करने के लिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों का एतमाद आपके ऊपर बढ़े, लोग काम करें। जब आप लोग ठीक होंगे, लोगों के साथ सही तरीके से पेश आएंगे, तो लोग शिफ्ट नहीं होंगे ऑनलाइन की तरफ, वो भी अच्छा काम है। मगर ये है कि लोग आपसे एक दफा एतमाद करेंगे तो बार बार करेंगे। यही प्रेफर करते हैं, यही प्रेफर करते हैं और उसके लिए एफर्ट भी करें, साथ साथ एफर्ट करें लाजमी। थैंक यू। वो हमारा एक दोस्त है वो अभी आपसे छुप रहा है।